चलो बाइबल से पढ़ते हैं हम। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय। और हम पढ़ते हैं 19 से लेकर 24 तक। हाँ चौलास भाई। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनाने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखो ये परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से बातचीत करते हैं, और आज भी हमारे परमेश्वर अपने वचन से वो बातचीत करेंगे। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। याकूब जिसने ये पत्र लिखी है, ये याकूब वो थे जो मरियम और यूसुफ के बेटे थे। ये वो जो प्रभु यीशु का चेला था याकूब, वो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु का भाई लगता था संसार के ओर से। तो उन्होंने ये पवित्र आत्मा से भरकर ये सारे वचन जो है वो लिखे, और बाइबल के वचन जो है वो ऐसे 40 लोगों ने मिलकर लिखे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, लेकिन कोई आज आया, कोई कल आया, कोई परसों आया। हाँ, क्योंकि बाइबल को लिखते लिखते 1500 से 1600 साल बीत गए, तब जाकर बाइबल जो है वो पूरा हुआ। सबसे पहले जो पुस्तक लिखा गया था वो आज से तकरीबन 3500 साल, मतलब कि प्रभु यीशु के आने से तकरीबन 1445 साल पहले सबसे पहला पुस्तक अय्यूब का लिखा गया था। और जो आखिरी पुस्तक लिखा गया वो तकरीबन 96 में, प्रकाशित वाक्य, वो तकरीबन 96 में, मतलब 1500-1600 साल जो है वो बाइबल लिखते लिखते लगे। इस बीच में जितने भी लोग लिखने वाले थे वो आते गए, मरते गए, आते गए, मरते गए। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो देखो, अगर उत्पत्ति को हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति किसने लिखा? मूसा ने लिखा। लेकिन मूसा ने जो लिखा उसमें क्या भेद था? मूसा ने जो लिखा वो क्या कहना चाहते थे, वो हमको उत्पत्ति में से नहीं मिलता। या मूसा ने जो 5 पुस्तक लिखे उसमें नहीं हमको मिलता। लेकिन एक बार अब्राहम जो थे वो लड़ाई कर आए, और जो भी उनको मिला था तो उनके सामने मलकीशेदेक आए जो शालेम शहर का राजा थे। तो उन्होंने आकर उनको आशीष दी, तो अब्राहम ने उनको अपना दशमांश दिया। अभी मलकीशेदेक कौन था तो उसके बारे में उत्पत्ति में कहीं पर नहीं, या तो मूसा ने जितना लिखा उसमें कहीं पर कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उसके बारे में जब हम ढूंढते हैं तो जाकर इब्रानी में हमको मिलता है कि मलकीशेदेक कौन था। तो जिसने इब्रानी लिखा वो तो मूसा को जानते तक नहीं थे, जानते थे तो पुस्तक के जरिए, लेकिन कभी उनको मिले नहीं थे, कभी उनको पूछा नहीं कि ये मलकीशेदेक कौन है। तो उनको कैसे मालूम कि मलकीशेदेक कौन थे और कहाँ से आए और कैसे हुआ? तो ये बातें इब्रानी लिखने वाले को कैसे मालूम? तो इससे क्या पता चलता है
कि बाइबल जो है वो चाहे 40 इंसानों ने मिलकर लिखा, लेकिन वो 40 लोगों ने नहीं लिखा, उनके पास लिखवाया गया। लिखा किसने? हमारे परमेश्वर ने लिखा। और जब यूहन्ना हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, दोनों में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इतने काम किए कि अगर सारे लिखे जाते ना तो बोले धरती जो है वो कम पड़ती पुस्तक रखने के लिए। ये सारे बिल्डिंगें गिरा दो और पुस्तक ही कर दो, फिर भी ये धरती पर हम उसको समा नहीं सकते। तो सोचो हमारे परमेश्वर ने कितने काम किए होंगे, उसमें से सब निकाल कर इतना छोटा पुस्तक बनाकर हमको दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे परमेश्वर ने बहुत कुछ लिखा था और उसमें से सारा निकाल कर जब हमें इतना ही दिया है, तो ये जितना दिया है ना, ये ना तो 101% है ना तो 99% है। परसेंटेज जो होते हैं हमेशा 100% होता है। तो ये पुस्तक अभी जो है, जो बाइबल हमारे पास है, वो कैसा है? संपूर्ण। अभी ये इसमें कुछ आधा नहीं है या तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कि ना तो इसमें से हम कुछ निकाल सकते कि ज़्यादा है, ना तो हम इसमें कुछ डाल सकते कि ये नहीं लिखा गया। तो प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 18-19 में क्या लिखा गया कि अब तुम इसमें ना तो कुछ बढ़ाओ ना तो कुछ घटाओ, और अगर कोई बढ़ाएगा तो बोले मैं उसके ऊपर विपत्ति बढ़ा दूंगा, अगर कोई घटाएगा तो बोले उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक से निकाल दूंगा। तो अभी जितना कुछ है वो 100% है, हम इसमें से ना तो कुछ निकाल सकते ना तो इसमें कुछ डाल सकते। तो इतना वचन परमेश्वर हमको दिया क्यों? ये वचन देने का कारण क्या है? तो वचन देखो, वचन को बाइबल में ऐसा लिखा गया इब्रानी 4:12 में कि ये आत्मा की तलवार है। एफएसी 6:17 में भी लिखा गया ये आत्मा की तलवार है। तो वचन क्या है? वो हमारे लिए तलवार है। तो वचन क्या काम करता है कि जब शैतान हमारे सामने आता है तो तलवार चलाओ। प्रभु उसी के पास आया, बोले इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए, तो प्रभु उसने तलवार चलाई। बोले बाइबल में ऐसा लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन वो तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले सारे शब्दों से जीवित रहता है। तो तलवार चलाई तो शैतान वहाँ से भाग भी गया। तो ये वचन जो है वो तो आत्मा की तलवार है जो शैतान के ऊपर वार करने के लिए हमको दिया है। ये वचन क्या है? तो बाइबल में लिखा है ये वचन हथौड़ा है जो पहाड़ को फोड़ देता है। अभी देखो, कभी ऐसा हथौड़ा देखा जो पहाड़ को फोड़ दे? कुछ नहीं कर सकता हथौड़ा तो पहाड़ को। लेकिन जब परमेश्वर लिखते हैं कि ये वचन हथौड़े के समान है, तो वो परमेश्वर कैसे लिखते हैं? वो अपने हाथ का हथौड़ा। अरे परमेश्वर देखो कितने बड़े हैं, जो अपने चुल्लू में पानी ले लेते हैं समुद्र का, तो उनके हाथ में जो हथौड़ा होना चाहिए कैसा होना चाहिए? अभी वो पहाड़ पर मारे तो फिर पहाड़ नीचे से उखड़ कर मालूम नहीं कहाँ पर गिरेगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़, जिनका हृदय पहाड़ के समान सख्त होता है, लेकिन ये वचन ऐसे है कि ऐसे कठोर हृदय को तोड़ सकता है। तो ये वचन जो है वो हथौड़े के समान है। तो जो भी उस पहाड़ के समान कठोर है उसको भी ये वचन क्या कर देता है? फोड़ देता है। तो ऐसा ये वचन परमेश्वर ने हमको दिया है। ये वचन ऐसा है कि हम शैतान को आसानी से उसकी गर्दन को उड़ा सकते, काट सकते हैं, उसको हटा सकते हैं हमारे जीवन से और दूसरे लोगों के भी जीवन से। तो ये वचन ऐसा वैसा नहीं है, ये वचन से बहुत सारे काम होते हैं। और वचन मतलब परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात है। जब यहोशू ने बोला कि परमेश्वर मेरे सामने यरदन नदी है और अभी तो बरसात का वक्त है और वो तो दोनों किनारे से बह रही है, पूरी भरी हुई है, तो परमेश्वर हमको तो पूरे इजराइल को उस पार निकलना है, हम कैसे निकले? परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, याजक को बोलो कि वाचा का संदूक उठाए। और जैसे ही वो लोग यरदन नदी में अपना पैर रखेंगे, बोले पानी जो इधर बहता है बहते बहते चला जाएगा, और ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको मैं रोकने वाला नहीं, वो तो आएगा ही, लेकिन पानी ढेर हो जाएगा। और पानी कैसे ढेर हो जाएगा? पानी ढेर नहीं हो सकता। कई बार मैं छोटा था तो मैं मेरे घर वालों से मजाक करता था, जब लोग बाल्टी भरते थे मैं बोला और भी हिलाओ, थोड़ा पानी नीचे बैठ जाएगा, फिर और पानी डाल देना। क्योंकि हम देखो किसी भी बर्तन में चाहे गेहूँ डाल दो, चावल डाल दो, मसाला डाल दो, अगर वो भर गया उसको थोड़ा सा हिलाओ, वो जगह कर बैठ जाएगा। पानी ऐसे थोड़ा बैठता है, पानी नहीं बैठता है। पानी क्या है? बोतल में डालो तो बोतल के शेप में आ जाता है, ग्लास में डालो तो ग्लास के शेप में आ जाता है।
पतीली में डालो तो उसका शेप आ जाता है, वो जिसमें डालो उसका शेप आ जाता है, पानी अपने आप उसके समान हो जाता है। उसको हम ढेर नहीं कर सकते। अभी किसी बर्तन में हम ऐसा, जैसे आटा हम रखेंगे किसी में, तो हम उसको ऐसे ढेर बना सकते हैं, लेकिन पानी का ढेर बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन परमेश्वर बोले ऊपर से जो पानी आएगा ढेर बन जाएगा। तो ये क्या था? परमेश्वर का वचन था। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं था। अभी यहोशू है क्या परमेश्वर? ऐसे ही बातें करते रहते, ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक आपने ऐसा कहीं किया ही नहीं, मैंने कभी बाइबल में पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे मान लूं कैसा होगा? ऐसा कुछ है? परमेश्वर का वचन है ना, तो वचन कुछ भी कर सकता है बस। तो वचन है तो करने दो ऐसा। याजकों को बोले जाओ और जाकर अपना पैर जो है यरदन नदी में डालो। जैसे ही डालोगे, यहोशू ने बोल दिया, जैसे डालोगे पानी बहता बहता इधर चला जाएगा और ऊपर से जो पानी आता है वो ढेर हो जाएगा। अभी समझो मुझे तो परमेश्वर की आवाज आ गई। अभी मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया कि विलास भाई को जाकर बोलो कि माँ पर पैर डाले, ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन मुझे डाउट आता है, मैंने तो विलास भाई को बोल दिया, उन्होंने पैर भी रख दिया, नहीं हुआ तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। अभी यहोशू भी है तो इंसान, उसको भी तो लगेगा यार परमेश्वर ने तो बोल दिया। परमेश्वर कौन सा आमने सामने आकर बोलते थे? तो इससे किसी भी तरह से आवाज सुनी होगी, हो सकता है परमेश्वर की आवाज ना भी हो, डाउट आता है। लेकिन यहोशू ने कोई डाउट नहीं किया, उसे तो बोल दिया जा ऐसा करो, ऐसा हो ही जाएगा, और ऐसा हो भी गया। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो बोलते हैं ना वचन, उस वचन में क्या होता है? सामर्थ होता है। वचन हथौड़े के समान है, वचन तलवार के समान है, उसमें एक सामर्थ्य रहता है। ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं, ये जो बाइबल में लिखा हुआ ना, जो छपा हुआ है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। उस वचन को जब हम मानते हैं ना, तब ये सामर्थ्य है। ये पूरा वचन इकट्ठा करके पहाड़ को मारो, ये फट जाएगा, पहाड़ को कुछ नहीं होगा। लेकिन वही वचन को अपने अंदर ले लो, फिर पहाड़ को आज्ञा करो, हटेगा कि नहीं हटेगा? फिर हटेगा। तो ये वचन जो छपा हुआ ना, उसमें कुछ नहीं है। उसको हम हमारे दिल में लेते हैं, तब उसमें वो सामर्थ्य आता है। उस पहाड़ को फोड़ने वाले हथौड़े का सामर्थ्य आता है, दो धारी तलवार का सामर्थ्य उसमें आता है। जब हम उसको हमारे दिल में लेते हैं, तो अभी यरदन के पार हो गए तो यरीहो आ गया, तो यरीहो की दीवार आ गई। तो उस जमाने में, जैसे मैंने सुना है, सच झूठ बात परमेश्वर जाने, कि 10 ट्रक उसके ऊपर चल सकते थे, इतना चौड़ा। और बाइबल में तो लिखा भी है कि उसके ऊपर रस्तों लेकर जा सकते थे, ऐसे ऐसे लोग बनाते थे। तो यरीहो का हो सकता है इतना बड़ा हो। अभी सोचो कि जो 10 ट्रक, अगर एक ट्रक होता है वो 7 से 8 फीट चौड़ाई उसकी होती है, अगर 7 फुट भी मान लो तो 10 ट्रक के 70 हो गए, और सभी साथ में अगर चला तो दोनों के बीच में 1 फुट अंतर भी रखना पड़ेगा। चलो हम अंतर नहीं भी रखते, फिर भी 70 फुट की अगर चौड़ाई है, तो उस कोट को गिराए कैसे? तो यहोशू बोलते परमेश्वर क्या करो? तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? हर रोज 1 चक्कर लगा कर बैठ जाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर लगाने के बाद जैसे ही जोरों से आप आवाज करोगे, बोलो दीवार गिर जाएगी। अब ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे? लेकिन परमेश्वर का वचन था ना, तो किया ना ऐसा, तो वो सही में वो कोट, वो दीवार गिर गई। तो सामर्थ किस में था? ये लोग चारों ओर घूमे उसमें नहीं, सामर्थ उस वचन में था। तो वचन जब हम मानते हैं ना, प्रभु बोलते तब भी सामर्थ्य नहीं है, हम समझते तब भी सामर्थ्य नहीं है, हम ग्रहण करते तब भी सामर्थ्य नहीं। लेकिन उस वचन को जब मानते हैं ना, तभी उस वचन में क्या आता है? सामर्थ्य आता है। तो ना लिखने में सामर्थ्य है, ना समझने में सामर्थ्य, लेकिन जब वो वचन हमारे अंदर आता है तब उसमें सामर्थ्य आता है। और एक वचन पढ़ो तो लूका उसका 1 अध्याय, और उसका 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावित नहीं होता, प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभाव रहित नहीं होता, बस सामर्थ्य वाला होता है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, मतलब परमेश्वर की ओर से जो वचन आता है वो बिना सामर्थ्य का नहीं होता। मतलब परमेश्वर की ओर से वचन आता है ना, उसमें सामर्थ्य होता है। वो सामर्थ्य कब आता है? परमेश्वर ने बोल दिया सामर्थ्य आ गया? नहीं, परमेश्वर ने जिब्राइल को ऐसा बोला, तू मरियम को जाकर ऐसा बोल कि तू गर्भवती होगी, बच्चा जनेगी। तो उसने जाकर बोल दिया,
तो गर्भ होती ही बच्चा जनेगी। वचन परमेश्वर ने बोल दिया, जिब्राइल के पास आए, जिब्राइल ने मरियम को भी बोल दिया, तो क्या बच्चा हो गया? क्या वो गर्भवती हो गई? क्या सामर्थ्य है? नहीं है। कब आएगी? जब मरियम ने बोला मैं मानती हूँ, तुरंत गर्भवती। समझ में आ रही है? परमेश्वर ने बोला, नहीं था सामर्थ्य। जिब्राइल ने लेकर बोला, नहीं था सामर्थ्य। परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, सामर्थ्य नहीं है। मैं पुकारता हूँ, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन सामने वाले ने जब उसको मान लिया, अब सामर्थ्य। तो वचन में सामर्थ्य जब हम मान लेते उसको, मान लेना मतलब उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर चलना। हाँ, तो जब हम वो काम करते हैं तब उसमें सामर्थ्य आता है। तो सामर्थ्य उसमें नहीं है कि बोलने में, सामर्थ्य उसमें नहीं है कि जो परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन उस वचन को जब हम मान लेते और मानकर जब उस वचन को हम अप्लाई करते, उसको उसका अमल करते, तब उसमें सामर्थ्य आता है। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य तो है ही। परमेश्वर बोले तभी भी था, हमने ग्रहण किया तभी भी था, लेकिन सामर्थ्य दिखेगा कब? जब हम उस पर अमल करेंगे। अमल नहीं करेंगे तब तक तो एक वचन का वचन ही रहेगा। हथौड़े में सामर्थ्य तो है ना तोड़ने का, लेकिन हथौड़ा ऐसा पड़े रहा तो, तलवार में भी सामर्थ्य है ना किसी की गर्दन काटे, लेकिन ऐसे ही पड़ी रही तो उसको लेकर क्या करना पड़ेगा? चलाना तो पड़ेगा ना। तो इसी तरह से वचन जब तक पड़ा रहा है, चाहे आपके दिल में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे बाइबल में, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन उसको उठाकर जब चलाओ तो क्या आता है उसमें? तब उसमें सामर्थ्य आता है। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम कि जब सुनते, अभी भी जब सुनते तो दिल में ऐसा होता है, हाँ है। लेकिन जब वो बात आती है सामने तब भूल जाते। हम टेरेस पर बैठे थे, धूप में बैठे थे, सुबह जल्दी आए थे, फिर ये कुछ भी याद हो, ओ प्रभु हम क्या करें, फिर रोने लगते हैं ना। लेकिन सामर्थ्य अभी हमको बताना है। ये वचन ऐसा नहीं कि आज आया तो आज ही वो काम करने वाला है, या उसकी जरूरत आज ही पड़ेगी। वो जरूरत कभी भी पड़ सकती, कभी भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। जब उसकी बारी आए तब इस्तेमाल करो। प्रभु बोलते प्रेम करो, अपने दुश्मन को प्रेम करो। तो दुश्मन आना तो चाहिए ना सामने, तभी तो हम प्रेम करेंगे ना। तो तब तक के लिए वचन को क्या करना है? दिल में रखना है। और जैसे ही सामने आता है, परमेश्वर ने बोला लिपट पड़ो उससे है ना, मुझसे चिपक जाओ। अरे क्या हो रहा? परमेश्वर ने बोला दुश्मन से प्रेम करो। अभी प्रेम किया तो दुश्मनी चली गई, है ना। मेरा जीजाजी था, मेरे जीजाजी के साथ ही मेरी दुश्मनी थी। वो मुसलमान थे, मेरी बहन ने मुसलमान में शादी कर ली थी। तो एक दिन हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा भी क्या हुआ कि मेरी बहन मेरे घर में बैठी थी और उन्होंने उनको बताया होगा कि तू तैयार होकर रोड पर आ जाना। अभी वो रोड पर इंतजार कर रहे, और उसको ऐसा था कि तैयार होकर घर पर बैठना, मैं आ जाऊंगी। इसने ऐसा सुना, ये घर पर इंतजार कर रही। अभी क्या हुआ, वो वहाँ पर इंतजार करते करते थे कि फिर घर पर आए, तो वो मेरे घर पर बैठी थी। वो बाहर से गाली बोलना शुरू कर दिया जोरों जोरों से। अभी मेरे घर पर गाली चलती नहीं। मैं बाहर निकला, मेरा बोला देखो ये मेरी बहन जो है आपकी पत्नी है, आप उसको मारो कूटो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, गाली बोलो कुछ भी, मैं नहीं बोलने वाला, लेकिन जो भी करना है अपने घर जाकर करो, मेरे घर में नहीं करो। अब इस बात का उनको गुस्सा आ गया। तो 15-20 लोग आए, किसी के हाथ में हॉकी, किसी में हाथ, किसी के हाथ में डांग, तो फिर मुझे मारने के लिए आए। तो मैं मेरी मोहल्ले के कोने पर खड़ा था, मैंने देखा सब, मैं भी भागा, समझ गया कि आज पढ़ने वाले। मैंने भी घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो लोग बीच में आए, मैं बच गया। तभी से हमारी दुश्मनी हो गई। अभी हम एक दूसरे को बुला नहीं रहे, एक दूसरे के घर पर नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं। मैं उसको मिल नहीं रहा। अगर हम आमने सामने आ गए तो इतना करते थे, एक दूसरे को देखकर थूक लेते थे कि मैं तुझसे नफरत करता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। अभी क्या हुआ, मैं मसीह में आया। मसीह में आने के बाद मैंने पढ़ा दुश्मन को तो माफ़ करना चाहिए। तो चलो मेरे घर के पास में ही रहते, मैं बोला चलो जाने दो आज। तो मैं गया तो 4-5 लोग खड़े थे वो लोग। तो उन्होंने पलट कर देखा कौन जा रहा है, मेरे सामने देखा, निगाह घुमा ली। मैं उनके बाजू में जाकर खड़ा हो गया, फिर इधर देखने लगा, क्यों आया? मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं हंसकर बोला क्यों? मैं क्षमा मांगने के लिए। वो तब से लेकर आज तक हम दोनों में इतनी अच्छी बनती है। कल ही मेरे पास प्रार्थना करवा कर गए वो। तो कहने का मतलब, जब वचन मेरे अंदर आया तब उसमें कुछ नहीं था, अब मुझे उसको अमल में लाना है। जब अमल में लेकर रख गया तो देखो दुश्मनी चली गई हमारी। आज तक हम दोनों के बीच में प्रेम है।
जो मसीह का विरोधी था, जो मेरी बहन को बाइबल नहीं पढ़ने देता था, आज बोलते हैं मेरे घर पर आओ, हमारे लिए प्रार्थना करो। वो खुद आते हैं, प्रार्थना करो। अभी नया घर लिया उन लोगों ने, कब से बुला रहे, बोले जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, यहाँ पर प्रार्थना करो, यहाँ से प्रार्थना करो। अभी उसका बेटा जो है वो तो पूर्ण तरह से प्रार्थना ही करने लग गया। बोला अभी मैं तो कुछ करने वाला, मैं तो प्रार्थना ही करूँगा। तो कहने आपकी बहन कभी ये मीटिंग में नहीं देखी आपने? नहीं आती, कई बार आई हुई है। मुझे दिखा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो वचन है वो जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तब उसमें क्या आता है, सामर्थ आता है, और वो सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो जो वचन हमने पढ़ा था याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, पढ़ो तो उसका 21 वचन, याकूब 1 का 21। सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ पर जो सही वचन है वो ऐसा लिखा है कि जो तुम्हारा उद्धार करने के लिए शक्तिमान है। हाँ, वचन क्या है? शक्तिमान। वचन क्या है? सामर्थी। बोले जो आपने ग्रहण किया, मतलब अपने दिल में उतार दिया, तो वो वचन तुम्हारे आत्मा को बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। हाँ, लेकिन पहले कहाँ आएगा? दिल में। जब उसके ऊपर हम अमल करेंगे तो वो हमारा उद्धार करेगा। तो वचन हमारा क्या कर सकता है? उद्धार करने के लिए सामर्थ्य रखता है। तो हमें जो वचन है ना, उस वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है, उस वचन के अनुसार हमें करना है, तभी उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य हमारे जीवन में वो प्रकट होता है। तो जब भी वचन हम सुनते हैं तो उस दिन के लिए वो काम करे या ना करे, लेकिन जिस दिन उसको काम करना होता है, जिस दिन हमें उसको अमल में लाना होता है, और जब हम अमल में लाते हैं तभी उसका सामर्थ्य वहाँ पर प्रकट होता है। और फिर पहला कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुए की बातों को नहीं परंतु सामर्थ्य को जान लूंगा। हाँ, बोले मैं बातों को नहीं लेकिन उनके सामर्थ्य को जान लूंगा। कुछ लोग जो थे ना वो पौलुस के विरोध में बातें कर रहे थे और बड़ी बड़ी वचन की बातें कर रहे थे, ऐसा वैसा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो परमेश्वर का दास क्या बोलते हैं? मैं उनका बोलना नहीं, मैं उनका सामर्थ्य देखूंगा। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन सामर्थ्य भी होना चाहिए ना। तो बोले मैं उनका सामर्थ्य देखूंगा। फिर क्या लिखा है आगे 20 वचन? हाँ, 4 का 20, पहला कुरिन्थी 4 का 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हाँ, तो परमेश्वर का राज किस में? बातों में। बातों में नहीं। हाँ, बातों में नहीं है, लेकिन किस में है? सामर्थ्य में। मतलब परमेश्वर का वचन कितना भी बोलते रहो, कितना भी पुकारते रहो, उसमें परमेश्वर का राज नहीं है। किस में है? उसमें छुपे हुए सामर्थ्य में। मतलब जो बाइबल लिखा हुआ है ना, हमें उसके सामर्थ्य को प्रकट करना है, वचन को नहीं, हमें उसके सामर्थ्य को प्रकट करना है। तो आप उस सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर के वचन जो हथौड़े के समान है, जो तलवार के समान है, अगर वो तलवार पड़ी रहेगी, अगर वो हथौड़ा पड़ा रहेगा तो पड़े पड़े कुछ नहीं कर सकता, उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन वचन को क्या करो? तलवार को क्या करो? हथौड़े को क्या करो? चलाओ, उसका इस्तेमाल करो। तो क्या हर रोज हथौड़ा लेकर घर को फोड़ डाले? जब उसकी जरूरत है तभी काम करना नहीं। तो जब उसकी जरूरत है हथौड़ा उठाओ, जब तलवार की जरूरत है तो तलवार उठाओ। अगर उठाएंगे तब उसका सामर्थ्य प्रकट होगा ही होगा। तो जिस वक्त जरूरत है उस वक्त आपके घर में तो घर में, आसपास में तो आसपास में, रिश्तेदार में तो रिश्तेदार में, हथौड़ा चलाएं तो चलाओ, तलवार चलाएं तो चलाओ, तभी तो वो काम करेगा। हम दिल में लेकर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो परमेश्वर आज हमको क्या कहने के लिए जा रहे कि परमेश्वर हमको ये सिखाने के लिए, जो ग्रहण करते हो तो वो तुम्हारा उद्धार करने के लिए शक्तिमान है। तो वचन शक्तिमान है, उसमें सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को हमें लोगों को बताना है, वचन को नहीं बताना, उसके सामर्थ्य को बताते। जब जहाँ पर जरूरत होती है हथौड़े की, जब तलवार की जरूरत, उसको पुकारो, उसको अमल में लाओ और देखो वो सामर्थ्य प्रकट होगा। हालेलुया।
आओ हम हमारी आंखों को बंद करें। तो पास्टर साहब ये से जो अभी 2 दास बीमार पड़े करुणा में, तो उनको सामर्थ्य नहीं है, प्रचार जो गया राज्य बनाए